फ्रेंड्स, आपके सामने है हमारा मोतिया से फूलों से भरा हुआ पौधा। दोस्तों, कुछ दिन पहले इसमें सिर्फ 2-4 फूल ही आ रहे थे, तो फिर हमने इस पर एक ट्रिक लगाई। हमने अपने पौधे के ऊपर से सारे फूल जब वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म होते गए, तो 2 पत्तों के नीचे से हमने जो ये पतली सी ब्रांच इस पे फूल लगा होता है उसको कट किया। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा, पहले सारे फूल खिलने दीजिए। 10-12 दिन में जब सारे पौधे के ऊपर फूल खिल जाएँ, तब आप 2 इंच नीचे से फूल, सूखे हुए फूल के नीचे से हर ब्रांच को कट कर दीजिए। और उसके बाद आप इसको बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। अब आप देखेंगे दोस्तों कि एक साथ दोबारा से इसमें नए-नए पत्ते आना शुरू होंगे, न्यू शूट्स आएँगी और उन्हीं के ऊपर बड्स भी आने लगेंगी, कलियाँ भी आने लगेंगी। हर ब्रांच जिसमें पत्ते आएँगे उसके ऊपर आप देखेंगे 2-3 कलियों का गुच्छा आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पौधे पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। आप, ये हमारा एक्सपीरियंस था जिसे हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमने अपने ऑफ़िस टाइम पर भी ये ट्रिक लगाई। ऑफ़िस टाइम के फूल जब सूख जाएँ तो आप उनको कट करते जाइए। जो फूल के नीचे की पतली सी ब्रांच लगी-लगी सी हो जाती है, आप उसको पिंच कर दीजिए। वहाँ से भी न्यू-न्यू बड्स आएँगी, कलियाँ आएँगी और दोबारा से ऑफ़िस टाइम में भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगेगी। इस तरह से दोस्तों, आप भी ला सकते हैं अपने मोतिया के पौधे पर और ऑफ़िस टाइम के पौधे पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स। ये देखिए हमारा पौधा कितना फ्लावरिंग कर रहा है और टाइम टू टाइम हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं। इसको हर 15-20 दिन के बाद फर्टिलाइज़र देते हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।